प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल कौन सा बेटा? पूरा पाषाण काल इस काल का अंग है बेटा। जो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल है, इसी काल का एक अंग है जिसे बोला जाता है पूरा पाषाण काल। और इसमें एक महत्वपूर्ण काम हुआ, आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? आग की। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आग की खोज कब हुई थी, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल का ही भाग है पूरा पाषाण काल। ठीक है बेटा। उसके बाद करते हैं पिंजौर क्षेत्र। पिंजौर क्षेत्र बेटा शिवालिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? शिवालिक क्षेत्र में आता है। और यहां से मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है बेटा? मानव की खोपड़ी मिली है, जो 1.50 करोड़ वर्ष पुरानी है। अगर आपसे पूछा जाए पिंजौर क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। और यहां से क्या मिला है? मानव की खोपड़ी, जो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी जो खुदाई की थी, उसका श्रेय डॉक्टर पिलग्रिम को जाता है। इसकी खुदाई का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर पिलग्रिम को। किसको जाता है बेटा? डॉक्टर पिलग्रिम को। और जो स्थान थे पिंजौर के अंदर, एक था पिंजौर और एक था सुकेतड़ी और एक था आपका कालका। ठीक है बेटा। ये स्थान भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। और अब करते हैं बेटा अरावली क्षेत्र। कौन सा बेटा? अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र दक्षिणी भाग में पड़ता है बेटा। और इसमें फिरोजपुर झिरका। कौन सा बेटा? फिरोजपुर झिरका, नुहू और कोटला, यहां से चीकने गोलदार पत्थर मिले हैं बेटा। आपसे पूछ लिया जाता है कि चीकने गोलदार पत्थर कहां से मिले हैं, तो आप कहोगे फिरोजपुर झिरका या नुहू कोटला से चीकने गोलदार पत्थर मिले हैं। ध्यान रखना, कहां से बेटा? अरावली क्षेत्र से। ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल। कौन सा बेटा? पूरा पाषाण काल। प्राचीनतम साक्ष्य भारत में क्या था? भीमबेटका की गुफाएं, जो कहां पे है बेटा? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? भीमबेटका की गुफाएं कहां है? मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसी से मिले हैं हमें पूरा पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य। ध्यान रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अध्ययन ऐतिहासिक काल। ठीक है बेटा। सबसे पहले खोजा गया नगर, बेटे ध्यान रखना है, सबसे पहले खोजा गया नगर वो था हड़प्पा। कौन सा था बेटा? हड़प्पा। और यह रावी नदी के किनारे था। कहां है बेटा? रावी नदी के किनारे है। सॉरी, कहां पे है? रावी नदी के किनारे पर है बेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है, तो आप कहोगे हड़प्पा। अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहोगे रावी नदी के किनारे। ठीक है बेटा। उसके बाद हरियाणा में सबसे प्राचीनतम, कौन सा? हरियाणा में सबसे प्राचीन भीड़डाना है। जो हरियाणा में खोजा गया प्राचीनतम वो है भीड़डाना। ये क्वेश्चन याद रखना है बेटा, हरियाणा से रिलेटिव है। ठीक है ना। और हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया था भारत में, और रावी नदी के किनारे पे है। और हड़प्पा की खोज, ये भी ध्यान रखना है, हड़प्पा की खोज 1921 में बेटा। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी।
किसने करी थी बेटा? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज कब की थी बेटा? 1921 के अंदर। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का समय। हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय था वो हड़प्पा सभ्यता का समय था। ओके बेटा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी किसको बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। किस नदी के किनारे फली फूली थी? सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता था। ठीक है बेटा। उसके बाद इसी को ही तमरकालीन या कांस्य युग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम है तमरकालीन या कांस्य युग के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। उसके बाद क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग सबसे अधिक होता था। किसका प्रयोग होता था सबसे अधिक? कांसे का प्रयोग, इसलिए इसे तमरकालीन या कांस्य युग भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा, इसके बाद दूसरा जो खोजा गया सबसे बड़ा वो था बेटा मोहनजोदाड़ो। कौन सा था बेटा? मोहनजोदाड़ो। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने करी थी बेटा? दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है बेटा। अब देखो, मोहनजोदाड़ो की खोज एक साल बाद 1921 के बाद 1922 में किसने करी थी? रेखाल दास बनर्जी ने। किसने करी थी बेटा? रेखाल दास बनर्जी से। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बेटा? 1921 के अंदर। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई बेटा? 1922 के अंदर। और किसने करी थी? रेखाल दास बनर्जी ने करी थी बेटा। ठीक है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा किसके किनारे पर स्थित था? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं जो पाकिस्तान में है। कहां पे है बेटा? जो पाकिस्तान में है। और इसी को मोहनजोदाड़ो का एक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है बेटा? मृतकों का टीला। किसका अर्थ है बेटा? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है बेटे। उसके बाद सब हड़प्पा सभ्यता यही की बेटा सबसे पहले खोजा गया, ये मैं पहले बता चुका हूं। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा का कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है बेटा। मनुष्य द्वारा जो धातु थी वो थी तांबा। सबसे पहले खोजी गई धातु क्या थी मनुष्य के द्वारा? तांबा। उसके बाद नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहला हथियार था कुल्हाड़ी। और बेटा धातु की बात की जाए वो क्या थी? तांबा। ठीक है बेटा। और फालतू पशु किसको माना था इसने? कुत्ते को। कुत्ते को क्या माना था? फालतू पशु। और बेटा ये भी याद रखना, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे। कहां से मिले थे? कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे। और ये कहां पे है बेटा? पाकिस्तान के अंदर है। कहां पे है बेटा? पाकिस्तान के अंदर है। और चावल के साक्ष्य कोलिड हवा। कहां बेटा? चावल के साक्ष्य कोलिड हवा उत्तर प्रदेश से मिले थे। कहां से मिले थे बेटा? उत्तर प्रदेश से मिले थे। ये था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।